What is fraction? Fraction is a part of whole thing. It represents the equal parts of the whole. किसी भी एक पूरी चीज़ का उसके किसी भी पार्ट को आप फ्रैक्शन कहते हैं अगर वो इक्वली डिवाइडेड है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक एप्पल को इक्वली डिवाइड कर दूं और उसको मैं हाफ़ कर दूं, तो उसके आप किसी भी एक पार्ट को फ्रैक्शन कहेंगे. यहाँ पे आप किसको कैसे लिखेंगे? 1/2. मतलब दो में से आप ये एक हिस्से की बात कर रहे हैं तो इसको आप लिखेंगे दो में से एक हिस्सा, और इसको आप क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे. इसी तरह से आप इस वाले पार्ट को किस तरह कैसे लिखेंगे? 1/2, और इसको भी आप क्या कहेंगे? इसको फ्रैक्शन कहेंगे. जब कोई भी चीज़ इक्वली डिवाइडेड होती है तो आप उसके किसी भी पार्ट को फ्रैक्शन कहते हैं. एक और एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चॉकलेट है जिसको मैंने इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. इसके आप हर इक्वल पार्ट को फ्रैक्शन कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे? 1/3. मतलब कि इस चॉकलेट के 3 पार्ट थे, उन 3 पार्ट में से इस एक पार्ट की बात हो रही है तो इसको मैं क्या लिखूँगी? इस पार्ट को हम कहेंगे 1/3. और इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप फ्रैक्शन कहेंगे क्योंकि ये इसका पार्ट है. इसी तरह से आप इसके दूसरे पार्ट को भी, इसको आप किस तरह लिखेंगे? 1/3. इसको भी 1/3 लिखेंगे. ये तीनों पार्ट इसको आप इक्वली डिवाइडेड हैं तो इसको आप क्या लिखेंगे? 1/3. कैसे? फर्स्ट वन 3 में से एक हिस्सा है, आप पहले वाले की बात कर रहे हैं 1/3. देन सेकंड वाले की अगर आप अलग से एक स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो 1/3. 3 में से वो स्पेसिफिक वन पार्ट, इसलिए 1/3. तीनों को आप फ्रैक्शन कहेंगे. एक और एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉक्स को मैंने इक्वली डिवाइड किया 4 पार्ट्स में. इसके हर एक पार्ट को आप फ्रैक्शन कहेंगे और फिर इसको किस तरह से लिखेंगे? 1/4. क्योंकि इसके 4 पार्ट हैं और 4 पार्ट में से आप स्पेसिफिक एक पार्ट की बात कर रहे हैं तो 4 पार्ट में से वो एक हिस्सा, तो 1/4. देन अगर दूसरे पार्ट की मैं बात करूं तो इसको भी आप 1/4 लिखेंगे और ये भी, इसको भी आप क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे.